गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे, है ना। तो इस अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जनता की भागीदारी और बजट के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो जो बजट होता है वो सरकार के कार्यक्रम और नीतियों को अमल में लाने का एक माध्यम होता है ना। बजट तो पर्याप्त बजटीय प्रावधान और पैसों का समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएं हैं और कार्यक्रम है वो केवल वादे बनकर रह जाते हैं ना। तो इसके लिए क्या है, पर्याप्त प्रावधान जो है और समुचित प्रबंधन नहीं होने के कारण जो बजट कार्यक्रम होता है ना, वो सिर्फ हमें वादे के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं हो पाता है ना। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, है ना, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने, है ना, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, है ना, पीडीएस के तहत दाल या तेल को शामिल नहीं किया है, जबकि ये उसका चुनावी वादा था, है ना। मतलब सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में पीडीएस में दाल और तेल को शामिल नहीं किया है, और जब उन्होंने चुनाव में, है ना, ये घोषणा किया था, वादा किया था कि तेल और दाल भी क्या है, पीडीएस में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है उसमें सम्मिलित होगा। तो कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, पीडीएस के तहत पीडीएफ के अंतर्गत दाल या तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद कर दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों में राशन कब तक पहुंच जाएगा इसकी सूचना देने वाले एसएमएस अलर्ट जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की जो सरकार है उसको सौंपे गए चार्टर में ये भी मांग की गई कि बच्चों को रोजाना मध्याह्न भोजन या आंगनबाड़ियों में अंडे, दूध और फल दिए जाए। तो चार्टर में ये उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन बाकी है। इसमें कहा गया है कि एनएफएसए के अनुच्छेद 4 के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व अधिकार के तहत 6,000 रुपये मिलने चाहिए। अब हम देखेंगे आगे कर के बारे में। तो सरकार के, है ना, जो राजस्व का सबसे बड़ा आय का जो स्रोत होता है वो कर होता है ना, टैक्स होता है। सरकार कई तरह के कर से आय संग्रहित करती है। आप इनमें से कुछ कर जैसे मूल्य संवर्धित कर, है ना, वैट सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आय कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में आपने सुना होगा। तो इन करों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है ना। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बात कर के बारे में, अप्रत्यक्ष कर, है ना। तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। आपने किसी वस्तु के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ यहाँ लिखा जरूर पढ़ा होगा कि कर सहित, है ना। उसमें मतलब आप किसी वस्तु का सामान का जो खरीदते हो उसका पैकेट देखना है ना, उसमें रेट लिखा होता है और उसमें इंक्लूडेड ऑल टैक्स, आपको ऑल टैक्स ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो उस पर क्या है, मूल्य के साथ ये लिखा होता है इसमें, है ना, मतलब कर सहित। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है ना, मतलब जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं जैसे टेलीफोन है या मोबाइल है ना, तो इसके टेलीफोन का बिल या मोबाइल का बिल हम देखते हैं तो उसमें कर शामिल रहता है ना। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण करों का उदाहरण समझते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उत्पाद शुल्क। तो ये कारखानों में उत्पादित या निर्मित होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर लगाई जाती है। तो निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट के बाहर होने से पहले उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है ना। मतलब सामान तैयार होता है तो उसके मतलब सामान को जब बेचने के बाहर निकालने से पहले उसमें क्या है, निर्मित वस्तुएं जो है उसमें गेट से बाहर उस पर उत्पाद शुल्क जो है लगा दिया जाता है। तो कारखाने का मालिक या प्रबंधक जो होता है उत्पादन की मात्रा के अनुसार सरकार को ये शुल्क देता है। तो उत्पाद शुल्क वैसे तो कारखानों से वसूल किया जाता है, लेकिन वास्तव में
इसे उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है ना, जो इसका उपयोग करते हैं उसी को देना पड़ता है। हालांकि सरकार जो है वो कारखानों से है ना, जहाँ सब सामान तैयार होती है उसके माध्यम से इसको वसूल लेती है, लेकिन इसका जो शुल्क है मुख्य रूप से कहा जाए तो जो उपयोग करता है उपभोक्ता है उन्हीं को देना पड़ता है। तो कारखानों के मालिक जो है अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक टीवी सेट की कीमत मान लीजिए 10,000 है ना, टीवी सेट है उसकी कीमत है 10,000 रुपये है, तो कंपनी इस पर 1200 रुपये 1,200 रुपये का उत्पाद शुल्क देती है। तो इस शुल्क को भी टीवी की कीमत में जोड़ दिया जाता है ना। उपभोक्ता जब टीवी खरीदता है तो यह शुल्क भी उसे चुकाना पड़ता है ना। तो 10,000 की जो टीवी है उसको 11,200 रुपये में वो खरीदेगा है, यानी कि उसको टैक्स की जो राशि है वो उपभोक्ता को ही चुकाना पड़ रहा है। तो वस्तुओं पर कर लगाने से पहले कर लगाने से उनकी क्या है, कीमत बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कच्चे माल पर भी कर लगाने से उनके दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए साइकिल बनाने के लिए क्या है, स्टील की पाइप जरूरी होता है ना, साइकिल के लिए साइकिल बनानी है तो स्टील कंपनियों को लौह अयस्क और कोयले की जरूरत होती है। तो सरकार अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ाती है तो इसका प्रभाव साइकिल उद्योग पर भी पड़ेगा। स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह केवल लौह अयस्क पर ही कर लगाने से अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। तो क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती है, जिसके कारण इसका व्यापक प्रभाव हमको देखने को मिलता है ना। तो कोई भी वस्तु उत्पादन निर्माण के बाद विक्रेताओं की जो कहा जाए पूरी श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो उत्पाद शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है, जबकि बिक्री कर है ना, सेल्स टैक्स वस्तु की विक्रय पर लगाया जाता है। तो आप अगली बार जब कोई वस्तु खरीदे तो उसका पूरा बिल लीजिए, उस बिल में वस्तु की कीमत के साथ मूल्य संवर्धित कर है ना, वैट का भी उसमें आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। आपके बिल में लिखा बिक्री कर सूचित करता है कि इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। तो उत्पाद शुल्क की तरह बिक्री शुल्क बिक्री कर का भी भार उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो आइए हम उसी टीवी का उदाहरण लेते हैं जिसका उल्लेख पहले हम कर चुके हैं। इससे हम जान सकेंगे कि कर के कारण वस्तु की कीमतों में कितनी अधिक वृद्धि हो जाती है। लाभ और कर का अनुपात अलग अलग वस्तुओं और तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो उसकी कीमत में कर जुड़ा रहता है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं पर भी कर लगता है ना, सेवा कर, सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हम आप बताएंगे आपको। स्पीड पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, रेस्टोरेंट, रेलगाड़ियों में जो वातावरण के लिए डिब्बों में सफर करना है ना आदि। तो यह सभी जो है सेवा कर के उदाहरण है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।